जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। आज के इस विशेष संवाद में आज की जनरेशन के मन में उठने वाले अनेक प्रश्नों को सरल और सहज रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। उन सभी जिज्ञासाओं का समाधान अपनी मधुर वाणी और आध्यात्मिक अनुभव से करेंगे हमारे प्यारे श्री साईं कृष्णदास जी। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनिए ऐसी बातें जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अगर कर्मों का फल मिलना ही है तो भक्ति क्यों? कर्मों का फल तो अटल है, आज नहीं तो कल है, मिलना ही है। अब इसमें भक्ति क्या काम करती है? तो नजर क्या है? हाँ, इस पे सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मुख्य स्तंभ है भक्ति के प्रेम और विश्वास। कि लोग कहते हैं कि हमें महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए, झगड़े होते हैं। बल्कि रखेंगे तो शायद घर पर महाभारत ना हो। भगवान के लिए परिवार को मत छोड़ो, बल्कि भगवान को अपने परिवार से जोड़ो। एक बात ये भी मानी जाती है कि काला रंग अशुभ है। अब जिसकी सरकार ही काली हो, हाँ, हमारे कृष्ण कन्हैया तो खुद काले हैं, तो काला रंग कैसे अशुभ हो सकता है? कार्ड रीड करके फ्यूचर बताना, टैरोट, तो क्या ये सब सच में होता है? ज्योतिष विद्या के द्वारा पता किया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है, अगर आज आप इस भक्ति बात पे नहीं होते तो आज आप क्या होते, किस डायरेक्शन में होते? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट यूथ एक्स में, जहां हम बात करते हैं जेनजी की दुनिया के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के बारे में। और आज हम इसी दुनिया के स्पिरिचुअल साइड को एक्सप्लोर करने वाले हैं। जेनजी के लिए भक्ति क्या है? क्या ये सिर्फ एक ट्रेंड है या कोई असल कनेक्शन? इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं खुद इसी जनरेशन का एक हिस्सा। जहां लोग 25 साल की उम्र में लाइफ एक्सप्लोर करते हैं, वहां इन्होंने भक्ति की और अपनी जिम्मेदारी इतने अच्छे तरीके से संभाली कि ये अपने आप में ही काफी इंस्पायरिंग है। हमारे साथ हैं बाबा आनंद राम दरबार से बाबा भगत राम जी के सुपुत्र साईं कृष्णदास जी। साईं जी, हम आपका इस पॉडकास्ट में दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू। तो आज ये बातचीत सिर्फ भक्ति तक लिमिटेड नहीं होगी, बल्कि हम समझेंगे कि आज के यूथ के लिए इसका मतलब क्या है। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम आपकी जर्नी के स्टार्टिंग पॉइंट को समझें, तो आपका पहला कदम भक्ति की तरफ कैसे पड़ा? मुझ पर तो भगवान की बड़ी कृपा कि सबसे पहले मुझे जन्म ही ऐसे प्यारे संतों के घर में मिला, जहां बचपन से ही हमने भक्ति, सत्संग, कथा, कीर्तन और संतों की, भक्तों की सेवा देखी। बस यही प्रभु की मुझ पर कृपा रही, जो बचपन से ही हमें यह राह मिल गई, और हमारे बाबा जी की बड़ी कृपा हम पर, जो उन्होंने भक्ति से जोड़ा। पहले के जमाने में भक्ति की तरफ आने के लिए एक एज बाउंडेशन थी, एक उम्र के बाद लोग इस राह पर आते थे। लेकिन आजकल की जो यंग जनरेशन है, वो भक्ति की तरफ काफी अच्छे से अपना कदम बढ़ा रही है। तो ये कैसे हो रहा है? हाँ, ये तो बड़ी कृपा की बात है कि आजकल की जो यंग जनरेशन है, यूथ जो है, वो भक्ति की तरफ डाइवर्ट हो रही है। इसका पूरा श्रेय संतों के ऊपर जाता है। जो संत महात्मा आजकल भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, इतने अच्छे सुंदर तरीके से वो हर क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं ताकि सबका समाधान हो, तो ये देखकर यूथ जो है आजकल डाइवर्ट हो रही है। जैसे कि हमारे स्वामी प्रेमानंद जी महाराज हैं, उन्होंने काफी यूथ को राधा नाम से जोड़ दिया, भक्ति से जोड़ दिया, और ऐसे कई कथावाचक भी प्रसिद्ध हैं। हमारे पूज्य इंद्रेश जी महाराज हैं, पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज हैं। उनको सुनकर आजकल की जो यूथ है वो भक्ति की तरफ अच्छा डाइवर्ट हो रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। पहले ये मानसिकता थी कि एक बड़ी एज हो जाएगी, उसके बाद भक्ति करनी है। इंसान 40-50 के बाद, जब रिटायरमेंट की एक उम्र हो जाती है, तब इंसान भक्ति करता था। पर नहीं, अगर आप देखो, हम किसी को, भगवान को अगर फल चढ़ाते हैं तो ताजा फल अच्छा लगेगा ना? रखा हुआ बहुत पुराना फल होगा, अच्छा लगेगा? ताजा फल ही चढ़ाया जाएगा। तो आप भी, हम भी, अगर अभी जवान है, यूथ है, यंगस्टर है, तो अभी से भक्ति शुरू कर दें। बल्कि भक्ति तो बचपन से शुरू हो जानी चाहिए। ये माता पिता का फर्ज है कि वो बच्चों पर ध्यान दें और उनको बचपन से ही भक्ति सिखाएं। जो माता पिता ध्यान देते हैं, तो ये गारंटी है कि उनके बच्चे बड़े होकर कभी गलत राह पर नहीं जाते, वो कभी भटकते नहीं है। उनकी जो जवानी हो, बुढ़ापा हो, वो सब बहुत अच्छा रहता है, वो कभी डाइवर्ट नहीं होंगे कभी गलत राह पर। तो ये अच्छी बात है कि आज की यूथ संतों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चल रही है।
यूथ भक्ति की तरफ आती है, लेकिन आजकल के यंगस्टर की एक और आदत है कि वो हर चीज अपनी सुविधा के हिसाब से जानते हैं, हर चीज उनको अपने कन्वीनियंस पे ही चाहिए। तो क्या वो भक्ति को भी अपनी सुविधा के हिसाब से नया रूप देना चाह रहे हैं? हाँ, ये बात सही है कि आजकल के यंगस्टर्स ने, यूथ ने भक्ति को एक नया रूप दिया है। मैं नहीं कहूँगा कि वो कोई बुरा रूप दिया है उन्होंने या क्या, अच्छा ही है। पहले बैठकर भजन कीर्तन होता था, आजकल कॉन्सर्ट भी हो रहे हैं कीर्तन भजन के, भजन जैमिंग भी हो रही है। किसी भी प्रकार से अगर भजन करते हैं तो भजन तो लाभ करेगा ही, भक्ति लाभ देती है। अच्छा है जिस भी हिसाब से भजन करें, मुख्य है कि भक्ति करें, सच्ची भक्ति करें संतों के द्वारा बताई हुई। इस सुविधा में सोशल मीडिया भी आता है, तो लोग सोशल मीडिया पे भक्ति का बहुत शो ऑफ भी करते हैं। तो क्या भक्ति का इतना दिखावा करना सही बात है? देखिए, भक्ति का दिखावा तो नहीं करना चाहिए, पर संत ऐसा भी कहते हैं कि अगर हमारी भक्ति को देखकर किसी को प्रेरणा मिल रही है और वो कोई सामने वाला भक्ति कर रहा है, तो इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती। अगर हमारी भक्ति को कोई देखकर खुद भी भक्ति शुरू कर दे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भजन, भोजन और भोग ये पर्दे के पीछे ही अच्छा लगता है, पर अगर ये जो बड़े बड़े संत महात्मा आज भक्ति का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, सोशल मीडिया पे उनके अच्छे अच्छे वीडियोस आ रहे हैं, या एकांतिक वार्तालाप में जो हमारे प्रश्नों का जवाब मिल रहा है, ये अगर सोशल मीडिया पे वो पोस्ट ना करे, ये भक्ति का प्रचार ना करें, तो हमारे कई प्रश्नों का समाधान हमको नहीं मिल पाएगा। तो ये अच्छा है, जितना हम भक्ति का प्रचार करें बहुत अच्छी बात है। बस ये ध्यान दें कि हम भगवान का और भक्ति का प्रचार करें। जहां हम अपने खुद का प्रचार शुरू कर देंगे तो वहां गड़बड़ है। तो ऐसा समझो हमने दूध में खटाई मिला दी। जी। भक्ति के साथ साथ यूथ काफी चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है। आजकल बोलते हैं कि ऐसा किया तो नजर लग जाएगी, ऐसा हो गया मतलब नजर लगी है। तो नजर क्या है? हाँ, इस पे सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि नजर लगती है या नहीं लगती है, कैसे लगती है, किस पर लगती है। तो जो ज्यादा इस टॉपिक पर घुसे रहते हैं उन पर लगी जाती है ना, ज्यादा इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, बातें कुछ ऐसे भी होती हैं कि जैसे एक माता रहती है, वो अपने बच्चे को बड़े प्यार से पालती है, वात्सल्य भाव रहता है उनका, माताओं का बच्चों के प्रति। तो वो माता कभी बच्चों को जल्दी से बाहर नहीं निकालती, किसी के हाथ में नहीं देती। पूछो क्यों, तो कहती नजर लग जाएगी, है ना। तो ये इन सब पे अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर किसी को थोड़ा भी दुख आता है तो बस बड़ा सरलता से हम कह देते हैं किसी की नजर लग गई होगी। कुछ भी ऊंच नीच बात होती है तो हम कह देते हैं नजर लग गई, पर ऐसा नहीं होता है। ये सब अपने ही कर्म है, अपनी कमाई की हुई है, कर्मों के अनुसार सबको फल मिलता है। बाकी हमारी मानो अगर नजर लगवानी भी है तो एक बार भगवान से नजर लगवा लो। उनकी नजर में आ गए, उनकी नजर लग गई तो फिर दुनिया की नजर नहीं लग सकती। आपने कर्मों की बात की। आजकल की जनरेशन बहुत कर्मों पे भरोसा रखती है। कर्मा विल हिट बैक, कर्मों का फल मिलेगा, ये तो बहुत आजकल ट्रेंड पे ही है आजकल के यूथ के लिए। तो अगर कर्मों का फल मिलना ही है तो भक्ति क्यों? कर्मों का फल तो अटल है, आज नहीं तो कल है, मिलना ही है। अब इसमें भक्ति क्या काम करती है? जैसे देखिए, कई बार हमें बहुत बड़े कुछ दुख संकट आने वाले होते हैं, पर अगर हम भगवान की शरण लें, भक्ति का सहारा लें, तो भगवान इतने दयालु, इतने कृपालु हैं और वो तो समर्थ हैं। वो हमारे कर्म भी छोटे कर देते हैं, वो हमारी तकलीफें, दुख भी वो छोटे रूप में दे देते हैं। भक्ति बहुत बड़ा सहारा है। कैसा सहारा है? जैसे अभी गर्मी है ना, बाहर कितनी धूप है, पर आप और हम यहाँ ठंडक में बैठे हैं इसी के नीचे और इंटरव्यू कर रहे हैं, पॉडकास्ट चल रहा है। पर बाहर तो गर्मी है, हम अभी ठंडक में बैठे हैं जी। वैसा ही है कि दुख तो आने हैं, कष्ट आने हैं, पर जो भगवान की शरण ले ले, भगवान की भक्ति का सहारा ले ले, तो वो भगवान उसे ठंडक में रखते हैं। कर्मों से जुड़ी एक पुरानी कहावत भी है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हाँ, इस पे आप क्या सोचते हैं? हाँ जी, ये संतों के द्वारा कहा गया है कि अगर अच्छा भाव कुछ भी मन में आता है, कहते हैं कि कल मैं जाकर ये सेवा करूंगा, तो संत कहते हैं कल मत करो। अच्छी बात है तो आज ही करो, कल का इंतजार क्यों करना है। हाँ, अगर कोई बुरा विचार आता है कि आज मैं जाकर ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, इसको मारूंगा, ये करूंगा, तो वो आप कल पर डालो। वो बोलो कि नहीं कल देखते हैं, फिर कल आ जाए तो बोलना फिर कल देखते हैं। अच्छा काम है, अच्छा कोई भाव आता है मन में सेवा का, भक्ति का,
कोई भी शुभ कर्म का, दान पुण्य का, तो वो आप आज ही करो। आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी करो, देर मत करो। पता नहीं कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं। जैसे एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, जब महाभारत का युद्ध पूरा हुआ कौरव और पांडवों के बीच, पांडव जीत गए, महाराज युधिष्ठिर को राज मिला, तो सब बड़े खुश थे, माहौल जश्न का था, सब उमंग उत्साह में थे, आनंद में थे। तो सब तैयारियों में लगे हुए थे कि राज्य फिर से हमें मिल गया, पांडव जीत गए, सब खुश थे। इतने में एक याचक आता है, एक भिखारी आता है, आकर युधिष्ठिर महाराज के सामने कहता है, महाराज भिक्षाम दे, कुछ भिक्षा दे दो। महाराज युधिष्ठिर बड़ा खुश थे, प्रसन्न थे और उत्साह में थे, तो उन्होंने कह दिया कि भैया आप कल आना, आज हम थोड़ा व्यस्त हैं, आज किसी तैयारियों में लगे हुए हैं, आप कल आना, मैं आपको कल खूब दान करूंगा। वो जो याचक था उसने बड़े सहज से कहा, ठीक है महाराज, हाथ जोड़े और चला गया। ये बात उनके छोटे भाई भीमसेन ने सुनी, तो भीमसेन आकर नाचने लगे, गाने लगे, तालियां बजाने लगे। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, भीमसेन क्या हो गया, कोई खुशी की बात है क्या? तो भीमसेन ने कहा, बड़ी खुशी की बात है। बोले कौन सी बात है? तो उन्होंने कहा कि अरे भैया, आपने तो समय को जीत लिया, इससे और कौन सी बड़ी खुशी की बात हो सकती है? बोले समय को जीत लिया? बोले हाँ, अभी आपने भिखारी को क्या कहा कि तुम कल आना, मैं तुम्हें कल दान करूंगा। बोले हाँ हमने कहा। तब भीमसेन ने कहा, आपको पता है आप कल रहोगे कि नहीं? मतलब आपको पता है ना कि आप कल रहोगे, आपने समय को जीत लिया, कल आप नहीं रहे तो, या आज वो दान लेने आया है, कल उसको दान की जरूरत ही ना पड़े तो, हो सकता है आप दान देने लायक ही ना रहो तो कल, कुछ भी हो सकता है। तब युधिष्ठिर महाराज समझ गए, उन्होंने तुरंत उस याचक को, भिखारी को फिर बुलाया और उसी समय खूब दान किया। बोले भैया कल का भरोसा नहीं तो आज ले जा। तभी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कोई शुभ विचार आता है आज ही करो। वापस हम अगर भक्ति की बात करें तो भक्ति के दो पहलू हैं, प्रेम और विश्वास। हाँ जी। इसको आप कैसे समझते हैं? हाँ, ये मुख्य स्तंभ है भक्ति के, प्रेम और विश्वास। बिना इनके तो भक्ति वैसी संभव भी नहीं, जब तक प्रेम ना हो और विश्वास ना हो। अब आप अगर कहो कि प्रेम कहाँ और विश्वास कहाँ हो, तो प्रेम होना चाहिए हमारा भगवान के चरणों में, संतों के चरणों में, और विश्वास होना चाहिए हमारा उनके वचनों पे जो वो कह रहे हैं। जब विश्वास हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, तो सफलता मिल जाएगी। प्रेम तो बहुत प्यारी चीज है। प्रेम कैसे मिलता है? तो हमारे बाबा आनंद राम साहब जी, हमारे दादाजी, वो कहते थे कि नित्य नेम करो, यानी रोज कुछ ऐसा काम करो जिससे भगवान की याद आए। भगवान को याद करो, भजन करो, कथा कीर्तन सुनो, जाकर दर्शन करके आओ मंदिर में। रोज कोई ऐसा नित्य नेम बनाओ, क्या होगा? वो कहते थे, नित्य नेम नेम करते करते तुम्हें प्रेम हो जाएगा। ये बहुत सुंदर बात है। आपने कहा नित्य नेम करो। हाँ, तो भक्ति के लिए नियम जरूरी है? हाँ जी, ऐसे तो भक्ति के लिए कोई नियम लागू नहीं होता, केवल एक नियम होता है कि भीतर भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। पर अगर हम किसी नियम से जुड़ जाते हैं तो वो भक्ति हमारी पक्की हो जाती है। नियम होता है, रोज सुबह उठ के खाते हैं, रोज नहाते हैं, ब्रश करते हैं, है ना, डेली रूटीन बन जाता है। वैसे ही कोई एक ऐसा रूटीन बन जाए कि हमको भी खुद ब खुद याद आए कि आज मुझे भजन करना है, आज मुझे कथा सुननी है, आज मुझे कीर्तन करना है, नाम जपना है। ये नियम होना चाहिए। यंगस्टर और आज की जनरेशन बोले तो बहुत सारे उनको कंफ्यूजन बोल सकते हैं, तो उनमें से कुछ ऐसे हैं कि लोग कहते हैं कि हमें महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए, झगड़े होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महाभारत को बिल्कुल आप घर में रख सकते हैं, बल्कि रखेंगे तो शायद घर पर महाभारत ना हो। महाभारत को रखना चाहिए। देखो, महाभारत के बीच से ही सबसे गहरा ज्ञान निकला है गीता का, वो महाभारत के बीच का ही ज्ञान है। हाँ, बिल्कुल महाभारत को आप घर पे रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद एक और मिथ माना जाता है, भक्ति के रास्ते पे चलने के लिए हमें अपने परिवार से दूर होना पड़ेगा। क्या ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमको परिवार को छोड़ना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। संत कहते हैं कि भगवान के लिए परिवार को मत छोड़ो, बल्कि भगवान को अपने परिवार से जोड़ो। जैसे आप अगर 4 भाई बहन हो, माता पिता भाई बहन मिलाकर 4 हो, 5वां भगवान को मानो, है ना। आप 4 के लिए भोजन बनाते हो, उनके लिए भी कुछ भोग बनाओ।
आप चार अपने अपने हिसाब से कहीं ना कहीं घूमने जाते हो, एक बार उनके हिसाब से वृंदावन भी चले जाओ, बस भगवान जुड़ गए आपके परिवार से, वो भी एक हिस्सा बन जाएंगे, हो गई आपकी भक्ति। परिवार से दूर नहीं होना है, भगवान को परिवार में जोड़ना है। हाँ बिल्कुल। एक बात ये भी मानी जाती है कि काला रंग अशुभ है, पूजा में काले कपड़े मत पहनो, काला दुपट्टा मत लो, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अब जिसकी सरकार ही काली हो, हाँ हमारे कृष्ण कन्हैया तो खुद काले हैं, तो काला रंग कैसे अशुभ हो सकता है? बिल्कुल, ये तो सब मिथ है, कोई ऐसी बात नहीं है। काला रंग कोई अशुभ नहीं होता इंसान, बल्कि सबसे ज्यादा देखा जाता है कि काला रंग ही यूज होता है। आप देख लो, शादियों में सबसे ज्यादा ब्लैक ड्रेसेस पहनी जाती है ना, इवेंट हो कुछ भी हो, सबसे ज्यादा ब्लैक ड्रेस पे ही फोकस जाता है, सब ब्लैक पहनते हैं, हमने भी पहना है। काला रंग माइक पे भी है, काले रंग से कुछ नहीं होता। आजकल एक चीज बहुत होती है, लोगों में माता आ जाती है या कोई देवी देवता आ जाते हैं, इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? हाँ, आजकल ये बहुत चल रहा है, ट्रेंडी टॉपिक हो गया है। किसी पे माता आ जाती है, किसी पे कोई देवी देवता, हनुमान जी आ जाते हैं, तो ये सब एक साइकोलॉजी है ना। अगर आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये सिर्फ साइकोलॉजी है। किसी भी देवी देवता के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी के अंदर आ जाएं। और खुद से हम एक सवाल पूछें, क्या हम इतने पवित्र हैं, हम इतने शुद्ध हैं जो देवी देवता हमारे अंदर आ जाएंगे? आजकल हर कोई भगवान बना बैठा है इस संसार में। सबसे पहले हम एक अच्छे इंसान बन जाएं, भगवान तो खुद है ही, हम एक अच्छे इंसान बन जाएं, वही काफी है। आजकल लोग ज्योतिष विद्या में बहुत मानते हैं, कार्ड रीड करके फ्यूचर बताना, टैरोट, तो क्या ये सब सच में होता है? हाँ जी, ज्योतिष विद्या तो बिल्कुल 100% सही होती है, बट बताने वाला अगर सच्चा हो तो, है ना। पर आजकल बताने वाले सच्चे नहीं मिलते, कोई अपने लालच में, लोभ में आकर कुछ भी कह देते हैं, करवा देते हैं। अगर बताने वाला सच्चा है तो बिल्कुल ज्योतिष विद्या सच होती है। और रही बात कि कई लोगों को बहुत एक्साइटमेंट होती है अपना फ्यूचर जानने की, या जा जाकर फ्यूचर पूछते हैं, फ्यूचर जान के हम करेंगे भी क्या? ज्योतिष विद्या के द्वारा पता किया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता, है ना। बदला कैसे जा सकता है? जब आप अच्छे कर्म करो, भक्ति करो, संतों का संग करो, सेवा करो, कीर्तन करो। साईं जी, आप सिर्फ 25 साल के हैं, आपकी भी लाइफ से कभी कुछ एक्सपेक्टेशंस रही होंगी। आपको क्या लगता है, अगर आज आप इस भक्ति पाथ पे नहीं होते तो आज आप क्या होते, किस डायरेक्शन में होते? हमें तो पता ही नहीं, अगर हम यहाँ नहीं होते तो कहाँ होते। हाँ, पहले ये सब चलता था कि काश हम ये बन जाएं, वो बन जाएं। कभी लगता था मैं क्रिकेटर बन जाऊं, कभी लगता था कि मैं अच्छा कोई सिंगर बन जाऊं, कभी कुछ लगता था, कभी लगता था कि मैं लाइफ पे यहाँ पहुँच जाऊं, वहाँ पहुँच जाऊं। पर अब भक्ति, सत्संग, कथा कीर्तन से जुड़ने के बाद और संतों से जुड़ने के बाद ऐसा लगता है कि बस अब भगवान की भक्ति करके भगवान के चरणों तक पहुँच जाऊं, और कुछ नहीं चाहिए। आज की ये बातचीत बहुत अच्छी रही। उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस के काफ़ी सवालों के जवाब आपने बहुत अच्छे से दिए। तो हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि भले आजकल की जो यंग जनरेशन है वो तरीके बदल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भक्ति अभी भी वही है। तो थैंक यू हमारे इस पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए। थैंक यू। हमें भी बहुत अच्छा लगा, आपने जो भी सवाल पूछे, हो सकता है कई लोगों को मार्गदर्शन मिल जाए, कई लोगों को आंसर्स मिल जाए, और हमें भी जीवन में बस संतों के द्वारा मार्गदर्शन मिलता रहे, हम यही चाहते हैं।